कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग एक सम करेंगे अपने पीडीएफ का, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें पूछा है सिर्फ एक पार्ट, ना कि पूरा सम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे कैश का फ्लो होता है। इसके लिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 4 में। नेट प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यहां पे अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए छोटा सा एक नोट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन पर टैक्सेशन है, चेक करिएगा प्रोविजन पर टैक्सेशन है क्या इस क्वेश्चन में? प्रोविजन पर टैक्सेशन है? नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है? नहीं है। तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, इसके लिए नोट नहीं बनाना होगा। अगर वो रहता है, डेप्रिसिएशन नहीं, दो चीज बोल रहे हैं, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए दिख रहा है क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? नहीं है ना। दूसरा प्रपोज डिविडेंड, पिछले साल वाला अमाउंट। इन दोनों का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में कर लेंगे, फिर यहां पर लेके आएंगे, ठीक है। ओके, यहां पर ये दोनों ही चीज नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बस लिखेंगे, टैक्स यहां पे है नहीं तो उसको इग्नोर कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रुपया दिया हुआ है बताएंगे? बस 4,89,000। थोड़ा बताते रहोगे क्या क्या है, अब जो जो हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहते हैं ऐड नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी देखिएगा हम लोग जो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात किए थे, क्या क्या होता है वो, जैसे बता दे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से आप पैसा कहीं फेंकते नहीं हो, मूवमेंट कोई कैश का होता नहीं है, इसलिए उसको नॉन कैश एक्सपेंसेस बोला जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स है, उसको बेचने में जो लॉस हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है, उसको भी हम लोग ऐड बैक करेंगे, गेन हो गया तो लेस करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर होता है तो उससे भी पैसा का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब जो जो रीजन आप डेबिट में लिखे हो अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए, और वो रीजन, वो एक्सपेंसेस या वो लॉसेस आपके रियल कैश मूवमेंट पे डिपेंड नहीं है, वो कैश जा ही नहीं रहा कहीं पर, लेकिन आप फिर भी पीएल अकाउंट में लिखे हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाए हो, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में दिखाए हो, वो सबको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, लेकिन चुन चुन कर। सैलरी लेस, सैलरी ऐड करने के लिए नहीं बोल रहे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है वो ऑपरेटिंग होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन। चलिए तो हम लोग यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 87,000। फिर क्या है आगे देखिए, उसी में लिखा होगा ऊपर ही, यस, सेल ऑफ, सेल ऑफ प्लांट ओनली है, अच्छा गेन है, अच्छा गेन तो लेस होगा, लॉस ऐड होगा, गेन लेस होगा। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, बिल्कुल लॉस ऐड होगा क्योंकि ये पीएल के डेबिट में आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ
इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 48,000। अब क्या है? अच्छा, ये फिक्सिशियस एसेट्स है जिसका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अगर राइटिंग ऑफ होता है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है धीरे धीरे, वो भी आपके पीएल के डेबिट में ही लिखा जाता है, लेकिन कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता। राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू कितना? 25,000। फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है, ठीक है। अब नीचे देख लो, कुछ स्टेटमेंट में जो ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ है एक बार देख लो, वहां पर क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है? नहीं है ना। प्रपोज डिविडेंड वगैरह कुछ है? नहीं है ना। बस अब देख लो यहां पर ये कितना था? 25,000 था। ये सब ऐड करने के बाद कितना बचेगा? 6 लाख कितना होगा? सॉरी, 6,49,000, यही ना। लेकिन इसमें सब एक चीज बाकी था जो गेन हुआ था, क्योंकि गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, ये सब चीज क्या होगा? लेस होगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, डिविडेंड रिसिव्ड यहां पर लेस होगा, क्योंकि डिविडेंड रिसिव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसिव्ड यहां पे लेस होगा, क्योंकि उसका असली जगह कहां है? उसका असली जगह है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहां है? तो अगर वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है ना, क्योंकि वो भी तो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है ना, पीएल के क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं ना डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो अगर वो उसके अंदर इंक्लूड है तो हमको उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा, ठीक है। तो कभी कभी डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड कुछ भी रहे तो उसको आप क्या मानोगे? अरे बंद करो, बंद करो ना। उसको क्या मानोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ही तो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। कोई भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपका ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं है। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये सब जो चीजें ना आप बिजनेस में थोड़ी दिखाओगे, है दिखा दिए ठीक है, लेकिन फिर भी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। इस सबको आपको लेस कर देना है। क्लियर हुआ? तो 6,49,000 क्या हो गया? 6,49,000। इसमें से आपको लेस करना है क्या? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना है? 105,000 माइनस करने के बाद 5,44,000। हाँ, सब अंदर ही लिखना है, फाइनल फिगर बाहर जाएगा। इसको लिख देंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख दिए। ऐड करेंगे इसमें क्या हम लोग? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज लेस increase in current liabilities, increase in current assets, oblique decrease in current liabilities। पोयम याद है ना? करंट एसेट्स बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है। कितना सुंदर पोयम है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स चेक करिए, करंट एसेट्स चेक करिए, क्वेश्चन में देखिए नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग दो डेट दिया है, 2 साल का डेट है। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021 है ना। इन्वेंट्री
इन्वेंट्री शुरू में कितना है? इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है ना, शुरू में कितना है? 1,85,000। देखिए 2021 ओपनिंग जो है वो बाद में है, 1,85,000। क्लोजिंग में कितना है? बढ़ा की घटा? 1,85,000 माइनस 1,67,000, 18,000 से बढ़ा की घटा? घटा। करंट एसेट्स होता है ना इन्वेंट्री, घटेगा तो बढ़ेगा। यहां पे लिख देंगे इन्वेंट्री। कितना इन्वेंट्री? 18,000। 18,000। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, कोई जगह जरूरत पड़ेगा तो इसको थोड़ा नीचे लिख दिया करेंगे पहले ही, लेकिन हेडिंग दे देंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये CACL मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद दूसरा एसेट्स देखिए क्या है? रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। शुरू में कितना है? 1,42,000। बाद में कितना है? बढ़ा की घटा? बढ़ा। करंट एसेट्स है, बढ़ेगा तो घटेगा। करंट एसेट्स है ना, बढ़ेगा तो घटेगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 3,000 है क्या? ठीक है। इसके बाद आपका देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, बताइए क्या आता है? करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटीज। प्रीपेड पहले ही पेड कर दिए, प्रीपेड हो गया ना, करंट एसेट्स हो गया। शुरू में कितना है? बाद में बढ़ा की घटा? घटेगा तो बढ़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना रुपया? 4,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड एंड बैंक को इग्नोर करिएगा, ये बाद में काम आता है, एकदम लास्ट में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है तो। हालांकि ये करंट एसेट्स है बट अभी नहीं करते हैं इसका कुछ भी। नेक्स्ट क्या है? पेबल्स। शुरू में कितना? बाद में कितना? बढ़ा की घटा? बढ़ा। करंट लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। बढ़ा है ना? कितना से बढ़ा है? 12,000 से। क्या है ये? इसका नाम क्या है? पेएबल्स। कितना रुपया? 12,000 से बढ़ गया है। नेक्स्ट है क्या? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। पहले होता क्या है ये बता दो। करंट एसेट्स होता है कि करंट लायबिलिटी होता है? करंट लायबिलिटी होता है। शुरू में कितना? बाद में कितना? बढ़ा की घटा? कितना घटा? 4,000। इसको लिख दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कितना? 4,000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। कीप इन माइंड, बैंक ओवरड्राफ्ट हालांकि करंट एसेट्स है, सॉरी करंट लायबिलिटीज है, बट इसका जगह फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है। ठीक है, बट इसका जगह कहां है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग यहां पे कंसिडर्ड नहीं करेंगे। हमारा इसको हम लोग कहां इंक्लूड करेंगे? इसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखेंगे, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दिया जाए और यहां पर इन सबको टोटल किया जाए और ये घटाने वाले को माइनस किया जाए। फिर जो आएगा 5,44,000 प्लस दिस 4, ये तीनों जोड़कर ये सब जोड़कर तो माइनस माइनस करके बता दी। पहले ये बताइए स्टेप बाय स्टेप। 5,78,000 माइनस 7,000 हो गया कितना? 5,71,000। इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, लिख देंगे हम लोग एक बार ताकि हमको पता है, हम बोल देंगे हमको पता है यहाँ पे लेस होता है टैक्स पेड। ठीक है, और बाहर कितना जाएगा? 5,71,000। ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप यहां पे लिख लीजिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये 5,71,000 के सामने लिख लीजिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिख लिए?
ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हो गया। ठीक है, इस पे कुछ होमवर्क्स है पीडीएफ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाकी सम करने हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एक साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।